इसमें कंसेप्ट नंबर 2 को हमने पहले डिस्कस कर लिया, ईओक्यू। आज हम पढ़ेंगे लेवल सेटिंग्स। इसमें हमें बड़े सारे लेवल डिस्कस करने हैं, यानी कि रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या डेंजर लेवल, बड़े सारे लेवल डिस्कस करने हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या हमें डिस्कस करना है वो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, राइट। तो आप लोग हेडिंग बना लो एक बार, वेरियस स्टॉक लेवल। एक हेडिंग बना लो, वेरियस स्टॉक लेवल। मैं दिखा देता हूं आपको, चलिए हेडिंग बनाइए, वेरियस स्टॉक लेवल। सर देखिए, ये कंसेप्ट बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें फॉर्मूलाज है। अगर आप फॉर्मूलाज को याद कर लेते हो तो जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आप उसे बड़े आराम से कर देंगे। फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको याद है, उसके अंदर फिगर्स को पुट करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। लेकिन हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूलाज को याद ना करें, बल्कि फॉर्मूला को समझें। और एक बार अगर हमने फॉर्मूलाज को समझ लिया तो वो फॉर्मूलाज फिर हमें याद भी हो जाएंगे। करने तो फॉर्मूलाज को ही याद है, नो डाउट, लेकिन रटना नहीं है, समझ के याद करना है। तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे। इज इट क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको वेरियस स्टॉक लेवल के ना जो अलग अलग फॉर्मूलाज है वो लिखवा देता हूं। एक बार आप लिख लो, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी समझना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज को कॉपी करना है। फिर मैं एक एक सिंगल फॉर्मूला उठाऊंगा और उसे आपको क्लियर करवाऊंगा, राइट। लिखो। सबसे पहला कंसेप्ट है रीऑर्डर लेवल। जो वेरियस स्टॉक लेवल है, इसके अंदर नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, इसका फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक। अच्छा लिख लो प्लीज, आप मेरे साथ साथ अपना रजिस्टर ओपन करो और साथ में लिखना शुरू करो। ये नहीं कि फोटो क्लिक कर ली या बाद में देख लेंगे, नहीं, लिखो सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अभी आपको कुछ नहीं पता ये लीड टाइम क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। आपको कोई मतलब नहीं है इसका क्या मतलब है। जब मैं समझाने पे आऊंगा तब मैं एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। सर रीऑर्डर लेवल निकालने के ना 2 फॉर्मूले हैं। एक तो आपने देख लिया, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। दूसरा फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। और मैं आपको बताऊं, जब आप नोट डाउन करते हो ना तो आप लिखते हो, तो लिखते लिखते भी ना वो आपके दिमाग में छपता है। हालांकि हो सकता है आपको एहसास ना हो, लेकिन वो आपके दिमाग में छपता है। जब आप इसको समझोगे तो ये चीजें आपके काम आएगी जो आपने लिखी होंगी। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले हैं। एक और बात, दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम आए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों के मतलब अलग अलग हैं, इसलिए आंसर भी अलग हो सकते हैं। लेकिन दोनों फॉर्मूले अपनी जगह बिल्कुल सही है। इन दोनों के आंसर भले ही अलग अलग आए, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप किसी भी फॉर्मूले से करो, आपका क्वेश्चन सही ही माना जाएगा। तो 2 फॉर्मूले हैं, एक सेफ्टी स्टॉक प्लस, आपने प्लस कर दिया क्या, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम को मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस कर दिया, और मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आप चाहो तो इसका लेवल भी लिख लो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, सुनो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो हमने अभी लास्ट क्लासेस में कंसेप्ट सीखा है दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसे ही रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो कंसेप्ट है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। हाँ जी, फॉर्मूला लिखना आपको, पता नहीं क्या लिखवा रहा हूं, है ना पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा भी नहीं, अभी समझने का टाइम ही नहीं आया अभी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, बस आप लिखते जाओ। देन मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या मतलब है सर? मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है रीऑर्डर लेवल, मतलब इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल मींस द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। हाँ जी, क्लियर है? बोलो बोलो फटाफट, यस सर। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्टॉक लेवल। यहां पर भी हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूलाज हैं। कोई बात नहीं सर, 2 फॉर्मूला याद कर लेंगे। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात की कोई जिद नहीं करना कि सर आंसर सेम क्यों नहीं आया।
दो अलग अलग बातें हैं, जवाब भी दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों जवाब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही माने जाएंगे। एवरेज स्ट्रोक लेवल में है मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर, ये तो बड़ा पुराना फॉर्मूला है, ये तो हम मतलब क्या बताएं, ये तो सबको पता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। सही बात है, मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एवरेज स्ट्रोक लेवल। और एक और फॉर्मूला है इसका, और वो फॉर्मूला है मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। तो बस लिख लो, एक बार लिख लो इन फॉर्मूलाज को और कुछ मत करो, सिर्फ लिखना है। तो एवरेज स्ट्रोक लेवल के आप दो फॉर्मूले लिख रहे हो, एक मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल डिवाइडेड बाय 2, दूसरा मिनिमम स्ट्रोक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। लास्ट फॉर्मूला है डेंजर लेवल, डेंजर स्ट्रोक लेवल। इसका फॉर्मूला है इमरजेंसी पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। इमरजेंसी पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन क्या मतलब है इसका, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, अभी आप सिर्फ लिख लो। हाँ जी, तो लिख लिया आपने? तो जल्दी जल्दी बोलो आपने कौन कौन से लेवल्स के फॉर्मूले लिखे हैं। सर एक हमने लिखा है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। एक हमने लिखा है मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। एक हमने लिखा है मिनिमम स्ट्रोक लेवल का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। और बताओ फटाफट। एक हमने लिखा है एवरेज स्ट्रोक लेवल, और बोलो। एक हमने लिखा है डेंजर स्ट्रोक लेवल या डेंजर लेवल, एक ही बात है, डेंजर स्ट्रोक लेवल। तो सर 5 फॉर्मूले हैं आपके पास, 5 कंसेप्ट है जो वेरियस स्ट्रोक लेवल है, हमारा वेरियस स्ट्रोक लेवल है। इसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट कंसेप्ट है, दैट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल, मिनिमम स्ट्रोक लेवल, एवरेज स्ट्रोक लेवल, डेंजर स्ट्रोक लेवल। सर मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये सब चीजें ताकि आपको याद हो जाए। याद रखना, ये मेरा तरीका है कि मैं एक बात को बार बार रिपीट करते रहता हूं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए, आपको रट जाए, आपको याद हो जाए। हाँ जी, अब सर बात करते हैं डिस्कशन। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं हम एक बार ना कंसेप्ट को डिस्कस करें। सर याद करो, जब मैंने आपको ईओक्यू करवाया था तब भी एक कंसेप्ट बनाया था। आज मैं आपको वेरियस स्ट्रोक लेवल करवा रहा हूं, तब भी मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा। सर समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर फॉर्मूलों को समझना भी आसान हो जाएगा। सर देखिए, ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पर मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी जाएगी, और इसे करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनिश गुड्स, और फिर इस फिनिश गुड्स को सेल किया जाएगा। अब ये रॉ मटेरियल मुझे परचेज कहां से करना है? रॉ मटेरियल सप्लायर से। एक रॉ मटेरियल सप्लायर है सर, मैंने ढूंढ रखा है, ये मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर है। अब ये रॉ मटेरियल मुझे यहां से परचेज करना है, तो रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब सर बड़े ध्यान सुनना, प्लीज बड़े ध्यान सुनना। सर मुझे रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, हाउ मच इन ईच ऑर्डर, हर ऑर्डर में मुझे कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये बात मुझे ईओक्यू बताता है। ये बात मुझे वेरियस स्टॉक लेवल नहीं बताता, ये बात मुझे ईओक्यू बताएगा कि हाउ मच टू परचेज इन ईच ऑर्डर। लेकिन व्हेन टू परचेज, कब परचेज करना है, व्हेन टू परचेज, कब परचेज करना है, ये बात मुझे रीऑर्डर लेवल बताता है। रीऑर्डर लेवल यानी कि वेरियस स्टॉक लेवल का एक लेवल, दैट इज रीऑर्डर लेवल बताएगा व्हेन टू परचेज। तो बात समझिए सर, हम वेरियस स्टॉक लेवल क्यों पढ़ रहे हैं? सर देखिए, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, इट्स ओके, कितना परचेज करना है ये बात हमें ईओक्यू बताएगा, लेकिन कब परचेज करना है ये बात हमें रीऑर्डर लेवल बताएगा। सर स्टूडेंट कहता है जी कब परचेज करना से क्या मतलब है? जब आपके पास रखा हुआ स्टॉक खत्म हो जाएगा तब आप मंगा लेना, तब आप और परचेज कर लेना। सर यहां पर मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, आप उसका मुझे आंसर देना, फिर मुझे क्लैरिटी आ जाएगी। सर सपोज करो मेरे पास सामान रखा है, मेरे पास रॉ मटेरियल रखा है, ये रॉ मटेरियल है मेरे पास 500 किलोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। सर मैंने इसे खर्च करना शुरू किया, एक दिन ऐसा आया जब ये 0 किलोग्राम हो गया। अब मैंने कहा लो जी ये तो खत्म हो गया, क्यों ना और रॉ मटेरियल मंगवाया है। अब मैंने इस सप्लायर को रॉ मटेरियल के लिए फोन किया। अब ध्यान सुनो सर, अब इस सप्लायर को मैंने रॉ मटेरियल के लिए फोन किया, सर इसका तो फोन ही बंद आ रहा है। अब बताओ क्या करूं, इसका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। अरे सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है मतलब, अरे बाय चांस की बात है फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं इंतजार करूं, क्योंकि अब मुझे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मेरा 0 है, फोन उसका मिल नहीं रहा है, मेरी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है।
क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा मेरी प्रोडक्शन तो शुरू होने वाली है नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैंने जीरो कर लिया। सर फोन मिल गया, चलो आधे घंटे बाद फोन मिल गया, सप्लायर कहता जी हाँ जी बताइए। मैंने कहा जी मुझे 500 किलोग्राम और रॉ मटेरियल चाहिए, जल्दी भिजवाइए। उसने कहा जी ऐसा है 2 दिन तो कम से कम लगेंगे, इतनी जल्दबाजी मत करिए, अगर आपको रॉ मटेरियल मंगवाना हो तो 2-3 दिन पहले बताया करिए। अब आपके पास रॉ मटेरियल आने में 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अब बताइए सर मैं क्या करूं? कोई भी सप्लायर मार्केट का मुझे 2 दिन से पहले रॉ मटेरियल सप्लाई करने को तैयार नहीं है, और वो कह रहा है शुक्र मनाइए 2 दिन बोल रहा हूं, इन दिनों मेरे पास काम कम है, वरना तो मैं कम से कम 5 दिन लेता आपको रॉ मटेरियल बचाने में। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो प्लीज आप 4-5 दिन का मार्जिन लेके चला करें, हाथ के हाथ रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा। अब बताइए क्या करूं? अब अगर वो 2 दिन बाद मेरे पास रॉ मटेरियल पहुंचाएगा, फिर मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी एंड फिर मेरे फिनिश गुड्स बनेगी और फिर वो बिकेगी, तो प्लीज मेरी तो प्रोडक्शन रुक गई ना। और किसी भी बिजनेस में इससे बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती कि दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा है लेकिन दुकानदार के पास सामान नहीं है। सर बताइए इससे बुरी सिचुएशन क्या होगी? लोग ग्राहक को तरसते हैं, आपकी दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा है, आप कहते हो जी अभी रॉ मटेरियल आने दो एक बार, फिर बना के आपको देंगे, फिर बना के आपको देंगे। बताइए इससे बुरी सिचुएशन क्या होगी? सर वेरियस स्टॉक लेवल को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी भी सिचुएशन में हमारे पास अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा ना हो कि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हो जाए और हमारा कस्टमर वापस चला जाए या हमारी प्रोडक्शन रुक जाए। सर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अज्यूम कर लूंगा, लेकिन मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि मेरी प्रोडक्शन रुक जाए, मैं मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकने दूंगा। तो सर बताइए मैं 0 किलोग्राम माल रखा हो तब ऑर्डर करूं या पहले थोड़ा बहुत होना चाहिए? सर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कितना बताइए प्लीज, कितना सामान रखा होना चाहिए कि मैं सप्लायर से सामान मंगवा लूं, उसको ऑर्डर कर दूं? मुझे वेन टू नेक्स्ट ऑर्डर, मुझे अगला ऑर्डर कब करना चाहिए? जब मेरे पास सामान रखा हो। लेकिन कितना? एक स्टूडेंट कहता है जी अगर आपको अंडर स्टॉकिंग की इतनी ज्यादा चिंता है, आपको लगता है कि आपका ग्राहक नहीं जाना चाहिए, तो जब सामान बचा हुआ हो काफी सारा तभी मंगा लिया करो। और मेरे पास ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे बिजनेस में यह भी नहीं चाहता कि बिना वजह स्टॉक मेरे स्टोर रूम में इकट्ठा रहे। एक बात बताइए, बिना वजह अगर स्टोर रूम में स्टॉक पड़ा रहेगा तो उसकी कैरिंग कॉस्ट तो मुझे ही बियर करनी पड़ेगी, और तो और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मेरा ब्लॉक हो जाएगा वो भी तो मुझे ही बियर करना पड़ेगा। बिना बात के सामान मंगवा लिया, अभी तो रखा था, पैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े अच्छे नहीं थे जो मैंने सप्लायर के अकाउंट में डाल दिए और सामान बिना बात के मंगा के रख लिया। सर वेरियस स्टॉक लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के अंदर ना अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए और ना ही ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए, ना आपके पास सामान एक्सेस में पड़ा होना चाहिए और ना ही ऐसा हो कि सामान कम पड़ जाए और आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाए। यह है हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने का, इस कंसेप्ट को पढ़ने का। सर प्लीज मेरी बात सुनना, मैं चाहूंगा आप किसी भी कंसेप्ट को सीखने से पहले यह जरूर सीख ले कि हम ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सीधा फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले रटने से पहले उस कंसेप्ट को सीखना बड़ा जरूरी है। सर रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा एग्जैक्टली हमें अगला ऑर्डर कब करना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, सर ये सब लेवल भी हमारे काम आते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में बताएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है, मिनिमम स्टॉक कम से कम कितना रहना चाहिए। ये सब बातें जो है ये वेरियस स्टॉक लेवल में डिस्कस की जाएगी। प्लीज सर टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। बताइए सर वेरियस स्टॉक लेवल को पढ़ने का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम लोग वेरियस स्टॉक लेवल क्यों पढ़ेंगे ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा आपको कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमने ईओक्यू क्यों पढ़ा, उसका लॉजिक था। हम वेरियस स्टॉक लेवल क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी लॉजिक है। ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए सर ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर है। आइए अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को समझाता हूं, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल लेकर। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, आप उस एग्जाम्पल को कॉपी कर लो। हां जी, इस एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लो और फिर इस एग्जाम्पल से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। मैंने कहा है हम इस एग्जाम्पल से सारे फॉर्मूले बनाएंगे, यानी कि हम फॉर्मूलों को रटेंगे नहीं, हम फॉर्मूलों को क्रैम नहीं करेंगे, हम फॉर्मूलों को सीखेंगे, डेवलप करेंगे। तो सर नॉर्मल कंजम्पशन आपने लिखा 4 kg पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन 5 kg पर डे, मिनिमम कंजम्पशन 3 kg पर डे। ध्यान देना कंजम्पशन को लेकर 3 ही पॉइंट हैं। पहले 3 पॉइंट जो हैं वो कंजम्पशन को लेकर हैं, कंजम्पशन को लेकर है। कंजम्पशन से मतलब है कि देखिए मैं समझाता हूं आपको, चलिए पहले आप नोट कर लो, फिर समझाऊंगा।
एक है नॉर्मल लीड टाइम 3 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम 4 डेज, मिनिमम लीड टाइम 2 डेज। ये भी आप ध्यान दीजिए, 3 ही बातें हैं। जिस तरह कंजम्पशन को लेकर 3 चीजें हैं, नॉर्मल कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, इसी तरह लीड टाइम को लेकर भी 3 चीजें हैं, नॉर्मल लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम। 3 डेज, 4 डेज, 2 डेज। एंड देन री ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम हर बार एक ऑर्डर करते हैं तो उसमें 50 किलोग्राम मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। सर मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये क्वेश्चन आपके सामने रहे और आप अपने सामने रखना इस क्वेश्चन को, सो दैट हम इसको समझ सकें। तो अब हमारे पास मेनली 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक टर्म हमारे पास है यहां पर कंजम्पशन, और जब आप कंजम्पशन को देखते हो तो वहां पर आपके पास बेसिकली 3 चीजें हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एक नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन का मतलब आप एवरेज कंजम्पशन भी ले लो, या मैक्सिमम कंजम्पशन, या मिनिमम कंजम्पशन। तो एक तो अपने को ये टर्म सीखने की, यहां पर कंजम्पशन का मतलब क्या है, फॉर्मूलाज को सीखना है तो आपको टर्म सीखनी पड़ेगी। एक आपके पास टर्म है लीड टाइम। अब लीड टाइम का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर भी 3 चीजें आपको नजर आ रही है, नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम या मिनिमम लीड टाइम। ठीक है सर, ये भी समझना है। तीसरी चीज आपके पास दे रखी है री ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपको पता है ऑलरेडी, री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये आपने सीख लिया कंसेप्ट कि ये क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है सर, अगर आपको तीनों टर्म सीखने ना तो एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं, एक एग्जाम्पल को माइंड में रखते हैं और फिर सीखते हैं। आइए वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर जो आपने नोट डाउन कर रखा है। अब सर आप ये मान लो ये एग्जाम्पल एक किचन का एग्जाम्पल है, ठीक है सर, ये किचन का एग्जाम्पल है। किचन का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसे समझना बहुत ही आसान है। हर किसी ने किचन को देखा है और किचन में होते हुए काम को भी देखा है, और कई लोगों ने इस काम को फील भी किया है किचन में काम करके। पहले जमाने में तो ये काम ज्यादातर फीमेल्स ही करती थी, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारे मेल को भी करना पड़ा है ना। अब देखो मुझे ले लो, मैंने लॉकडाउन के अंदर रोटियां बनानी सीख ली है। अब यकीन मानो मैंने लॉकडाउन में रोटियां बनानी सीख ली तो मेरे 2 फायदे हो गए। एक तो मेरे को इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए एक नई एग्जांपल मिल गई। पहले जब मैं कोस्टिंग पढ़ाया करता था, पिछले अटेम्प्ट में जो मैंने पढ़ाया उसमें मैंने किचन के एक्सपेंस नहीं लिया, किचन का एग्जांपल नहीं लिया, कोई और लिया। लेकिन आज मैं किचन का एग्जांपल भी ले सकता हूं क्योंकि लॉकडाउन में मैंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया भाई। अब मेड तो है नहीं, मेड तो रखनी नहीं कोरोना के टाइम पे, तो मेड खुद बनना पड़ रहा है, तो मैं सीख के कैसे करते सारा काम। दूसरा, किचन का एग्जाम्पल आपको भी कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि आपने भी देखा है। अब सुनो किचन के एग्जाम्पल में क्या होता है, बात समझना। तो 2 फायदे हुए, एक तो मेरे लिए एग्जाम्पल मिल गई मेरे को नई सिखाने के लिए, और दूसरा मुझे सच में रोटियां बनानी भी आ गई। एक चीज तो मैंने भी नई सीख ही ली। ठीक है, अब सुनिए किचन के एग्जाम्पल में सर क्या किचन में प्रोडक्शन होती है, कैसी बातें कर रहे सर, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे थे। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, फिनिश गुड्स बनता है, हम कुछ ऐसा पढ़ रहे थे। उसको आप किचन में कैसे ले लोगे सर, किचन में तो फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। किचन में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किचन में भी प्रोडक्शन होती है। सर किचन में कौन सी प्रोडक्शन होती है, सर किचन में आटे से रोटी बनती है, क्या ये प्रोडक्शन नहीं है क्या। किचन में जो वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां होती हैं, उनसे सब्जी बनती है। मिक्स वेज बनाते हो आप, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए आपको, शिमला मिर्च चाहिए, गाजर चाहिए, बीन्स चाहिए, प्याज, टमाटर, ये सब चाहिए। ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है। आटा की एग्जांपल ले लो, रोटी की एग्जांपल ले लो, रोटी की एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आटे की एग्जांपल आप, रॉ मटेरियल हमारा आटा है और जो उससे रोटियां बनती हैं वो हमारा फिनिश गुड्स है। सर किचन की एग्जांपल तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए द बेस्ट एग्जांपल है। आइए मैं आपको समझाता हूं। सर क्वेश्चन हमारा ये है कि कितना आटा बचा होने पर, मान लो ये एक आटे का ड्रम है, ठीक है, ये एक हमारा आटे का ड्रम है। अब ये क्वेश्चन है कि इस ड्रम में कितना आटा बचा होना चाहिए, कितना आटा बचा होना चाहिए, और हमें ऑर्डर करना है सप्लायर को कि हमें आटा चाहिए। ये क्वेश्चन है। रीऑर्डर लेवल हमें यही सिखाएगा व्हेन टू नेक्स्ट ऑर्डर, अगला ऑर्डर कब करना है। उस वक्त हमारे पास स्टॉक का लेवल क्या है, उस वक्त हमारे पास स्टॉक का लेवल क्या है जब हमें नेक्स्ट ऑर्डर करना है, कितना आटा बचे होने पर हमें ऑर्डर करना है। देखो सर आपने नोटिस किया होगा, आपने जरूर नोटिस किया होगा घर में ज्यादातर, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, फीमेल रोटी बना रही है, मम्मी रोटी बना रही है। अच्छा मम्मी ही बताती है कि आटा और मंगवा लेना, आटा बिल्कुल खत्म होने वाला है।
तो आपको क्या लगता है वो आटा खत्म होने पर बताती है या आटा बचा होता है? बचा होता है। उसे पता होता है कि आटा अभी नहीं आ जाएगा, बोलते ही आटा नहीं आएगा, आटा आने में टाइम लग सकता है। इसलिए वो एक आइडिया लगा लेती है कि जब मेरे पास इतना आटा रह जाएगा तब मैं इन लोगों को ऑर्डर करने के लिए बोल दूंगी कि आप लोग आटा और मंगवा लो। बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, उन लोगों को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट परचेज मैनेजर को बताते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए ये खरीद दो। तो वो भी ध्यान रखते हैं कि कितना बचा हुआ है, तब उन्हें बोलना है ये बात। सर देखिए, हमारे घर में ना जो आटे की कंजम्पशन है, अब मैं आपको टर्म समझा रहा हूं, कंजम्पशन। आइए, हमारे घर में जो आटे की कंजम्पशन है ना सर, वो एक दिन में 4 किलो है। अब भाई घर में 3 टाइम रोटी बनती है, सुबह दोपहर शाम, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो एक दिन में 4 किलो आटा तो लग ही जाता है। और ये एक एवरेज कंजम्पशन है, ये एक एवरेज कंजम्पशन है। मैंने नॉर्मल कंजम्पशन है 4 किलो, नॉर्मल कंजम्पशन है 4 किलो। ये 4 किलो आटा तो हमारा एक दिन में लग ही जाता है, आप मान के चलिए, ठीक है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आटा है वो एक दिन में 5 किलो लग जाता है। सर ये कैसे हो जाता है? जब आपके घर में जितने लोग हैं उतने ही है। सर कभी कभी गेस्ट भी तो आ जाते हैं। अब गेस्ट आएंगे तो सर उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, और खाना बनेगा तो खाना ज्यादा आटा लगेगा। तो सर गेस्ट वगैरह जब आ जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर वजह से कभी कभी हमारे घर में जो कंजम्पशन का लेवल है, आटे की कंजम्पशन का लेवल है, वो 4 किलो की जगह 5 किलो भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आटा 3 किलो ही लगता है। मतलब ऐसा भी होता है ना कि हम किसी के घर चले जाते हैं गेस्ट बन के। अब जब कोई हमारे घर गेस्ट बन के आएगा तो हम भी जाएंगे, बदला तो हम लेके रहेंगे, है कि नहीं? तो जिस दिन हमारे घर में गेस्ट आते हैं उस दिन हमारे घर में 5 किलो आटा लगता है एक दिन का, और जिस दिन हम किसी के घर में चले जाते हैं तो उस दिन 3 किलो आटा लगता है, क्योंकि कंजम्पशन कम होती है। नॉर्मली बात करूं तो 4 किलो रोज लगता ही है, नॉर्मली 4 किलो लगता है, लेकिन कभी कभी 3 भी, कभी कभी 5 भी। सर इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ये आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन 3 किलो से भी कम आटा लगे। आप बोलो सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी कभी शहर से बाहर भी घूमने चले जाते हैं, तो घर पे कोई भी नहीं होता 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो 1 किलो भी नहीं लगता, 0 लगता है। होता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि आपका घर में कम से कम 3 किलो आटा तो पर डे लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन 3 किलो से भी कम कंजम्पशन हो, लेकिन ऐसा भी कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन 5 किलो से ज्यादा कंजम्पशन हो। अब आपके घर में कितने भी गेस्ट आए, हमने अज्यूम किया मैक्सिमम कंजम्पशन 5 किलो ही रहेगी, ठीक है सर, ये तो आ गया समझ। अब बताइए लीड टाइम क्या है? सर लीड टाइम सुनिए, लीड टाइम का मतलब है सप्लायर हमारे घर तक सामान को पहुंचाने में जो टाइम लेगा उसे कहते हैं लीड टाइम। सर नॉर्मली जब हम सप्लायर को फोन करते हैं तो सप्लायर हमें कहता है देखिए आटा तो मैं पहुंचा दूंगा पर 3 दिन लग जाएंगे। सर नॉर्मली सप्लायर फोन करने के बाद 3 दिन में आटा घर पहुंचाता है। ऐसा आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो स्कूटर उठाता हूं 2 घंटे में 15 मिनट में वो ले आता हूं आटा। अब भाई कई लोग बोलेंगे हम तो 0 रखते हैं आटा, नीचे हमारे दुकानदार जो है वो किराने वाला है उसी से आटा ले आते हैं उठा के। तो हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें यहां पर कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी अगर हमें कंसेप्ट सीखना है। तो नॉर्मली सप्लायर को जब हम फोन करते हैं तो कम से कम 3 दिन तो लेता ही लेता है आटा को हमारे घर तक पहुंचाने में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वो 3 के 4 दिन ले लेते हैं। वो कहता नहीं जी काम बड़ा ज्यादा है, आप 1 दिन एक्स्ट्रा रुको, आटा पहुंचा दूंगा लेकिन अब 1 दिन ज्यादा लगेगा, 4 दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 2 ही दिन में हमारे घर आटा पहुंचाता है। सर लीड टाइम का मतलब है सप्लायर को ऑर्डर करने के बाद सप्लायर आपके घर तक या आपकी फैक्ट्री तक उस सामान को पहुंचाने में जो टाइम लेता है उसे लीड टाइम कहते हैं। और कंजम्पशन का मतलब है जो आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है उसे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कहते हैं। तो सर इस एग्जांपल में आप समझ गए हैं कि हम लोग रोज जो आटा यूज करते हैं वो 4 किलो नॉर्मली यूज करते हैं। कभी कभी हम 5 किलो भी यूज कर देते हैं, कभी कभी हम 3 किलो भी यूज करते हैं। मिनिमम 3 तो होता ही होता है, 3 किलो तो कम से कम होगा ही होगा। बुरे से बुरे हालातों में भी 3 किलो आटा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कभी कभी 5 किलो भी लग जाता है एक दिन में। इसी तरह सप्लायर हमारे पास सामान पहुंचाने में नॉर्मली 3 दिन लेता है, कभी कभी 4 दिन भी ले लेता है, कभी कभी 2 दिन में भी पहुंचा देता है। रीऑर्डर क्वांटिटी लास्ट कंसेप्ट, इसका मतलब है हम जब भी सप्लायर को ऑर्डर करेंगे तो 50 किलो का ही ऑर्डर करेंगे। जब भी आटा मंगवाएंगे तो 50 किलो का ही आटा मंगवाएंगे। अब आपको मुझे बताना है कि घर में कितना आटा बचा हुआ है तब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। घर में कितना आटा बचा हुआ है तब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। और
प्लीज अब मेरी बात को ध्यान सुनना, कितना आटा बचा हुआ है तब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, और किसी भी कीमत पर बचा हुआ आटा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। खत्म का मतलब शॉर्टेज नहीं हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में आटा हो ही ना और आपको भूखे सोना पड़े या बाहर से खाना पड़े। शॉर्टेज बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी बिजनेस में, शॉर्टेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कस्टमर सामने खड़ा है और आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बताना है घर में कितना आटा बचा होना चाहिए कि आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। सर देखिए बड़ा आसान आंसर है इसका। तो सर मैं फिर बोलूंगा, आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोच लो, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन सोच लो, लेकिन आपके पास देयर शुड बी नो अंडरस्टॉकिंग, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज, बट देयर शुड बी नॉट शॉर्टेज, देयर शुड बी नो शॉर्टेज, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए सर मैं आपको सिखाता हूं कैसे सोचेंगे हम लोग, कैसे। अच्छा एक बात बताओ, आप आटा मंगवाओगे कितना? सर हम आटा मंगवाएंगे एक बार में 50 किलो। सही बात है सर। देखो आपके पास कितना आटा बचा होना चाहिए जब आपको फोन करना है। अच्छा आप क्या मानते हो वो बंदा कितने टाइम में आपको आटा पहुंचा देगा आपके पास? सर अब लीड टाइम की बात कर रहे हो तो इसमें तो 3 बातें हैं, 3 दिन भी लग सकती है, 4 दिन भी, 5 दिन भी। 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी, 5 दिन भी। सुनो अच्छा तो आपको फोन कब कर देना चाहिए? चलो सर मान लेते हैं आप फोन करते हो 3 दिन पहले, आपको लगता है 3 दिन में आटा आ जाएगा, 3 दिन में आटा आ जाना चाहिए, आप फोन कर देते हो, तो आपके पास कितना किलो बचाना चाहिए? सर अगर हमें लगता है वो 3 दिन में आटा दे देगा तो हमारे पास इतना आटा होना चाहिए कि हमारे 3 दिन निकल जाए, जो आटा रखा है वो 3 दिन तक चल जाए और उधर से सामान 3 दिन के अंदर अंदर आ जाए। तो सर हमारा नॉर्मल कंजम्पशन 4 किलो है, तो 3 दिन 12 किलो अगर आटा हमारे पास हो और सप्लायर हमें 3 दिन के अंदर अंदर सामान दे दे तो काम बन जाएगा। सप्लायर हमें आटा पहुंचाने में 3 दिन लगाएगा, इधर हमारे पास 12 किलो बचे हुए हैं, 12 किलो धीरे धीरे खत्म होएगा, डेली का 4 किलो हम यूज करेंगे, इधर 12 किलो खत्म होएगा, उधर से सामान आ जाएगा। सही है, लेकिन सर एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर इन्हीं 3 दिनों में गेस्ट आ गए तो? अगर इन्हीं 3 दिनों में सप्लायर तो 3 दिन में सामान देने को तैयार है, लेकिन इन 3 दिन में गेस्ट आ गए तो? सर 3 दिन में गेस्ट आ गए तो हमारे आटे की कंजम्पशन तो 5 किलो डेली हो जाएगी। हाँ सही बात है, तो पहला दिन तो आप चला लोगे, दूसरा दिन भी चला लोगे, लेकिन तीसरा दिन नहीं चलेगा। क्यों? आपको 15 किलो आटे की जरूरत है और आपने ऑर्डर किया है 12 किलो पे। आपने ऑर्डर किया जब 12 किलो बचा हुआ था, सप्लायर 3 दिन लगा रहा है लाने में, सप्लायर 3 दिन लगा रहा है लगाने में, आपके पास आटा 12 किलो है, कस्टमर गेस्ट घर पे आए हुए हैं, 15 किलो चाहिए, फंस गए आप। यानी कि 12 किलो वाला आंसर सही नहीं है। और एक और बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपके पास 12 किलो है, आपने सप्लायर को फोन किया, आपको लगा 3 दिन में ले आएगा, 3 दिन में 4-4 किलो हम यूज करेंगे, आराम से काम चल जाएगा। लेकिन मान लो सप्लायर ने 3 के दिन 4 दिन लगा दी तो, और अगर सप्लायर ने 4 दिन लगा दिए तो आपको 4 दिन चलाना पड़ेगा वही आटा। अब आप 4 दिन कैसे चलाओगे? आपका तो एक दिन में नॉर्मल कंजम्पशन 4 किलो हो रही है, आपको 16 किलो आटा चाहिए, यानी कि ये आंसर भी गलत है। सर आप कोई ऐसा आंसर सोचो कि कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, आपके पास जो आटा है वो सफिशिएंट रहेगा। सर इसका तरीका तो एक ही है, एक ही तरीका इसका है, हमें ऑर्डर ऐसे करना चाहिए, हम ये मान के चलें कि वो 4 दिन में देगा। मैक्सिमम टाइम 4 दिन है, मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब 4 दिन है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 4 दिन से ज्यादा तो वो डिले करेगा ही नहीं, 4 दिन के अंदर तो वो आटा सप्लाई करेगा ही करेगा। हाँ सर ये बिल्कुल सही आप अज्यूम कर रहे हो कि 4 दिन के अंदर वो आटा सप्लाई करेगा ही करेगा, 4 दिन में वो आटा सप्लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। हमें 4 दिन घर में आटा चलाना है, ध्यान दो, हमें 4 दिन घर में आटा चलाना है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये अज्यूम कर लो कि उन 4 दिनों में गेस्ट बैठे हैं, यानी कि मैक्सिमम कंजम्पशन लो भाई उन्हीं 4 दिन में हो गई है, अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 4 दिन निकालने हैं, हर रोज 5 किलो आटा लगे जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास आटे के ड्रम में अगर 20 किलोग्राम आटा हो तो सर आप कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोच लो, मुझे नुकसान नहीं होने वाला। कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोच लो, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सप्लायर 5 दिन भी, अगर सप्लायर 4 दिन भी लगा देगा तो 4 दिन आटा चलाने के लिए मेरे पास 20 किलो आटा है। और अगर 4 दिन मेरे पास गेस्ट भी रहे, मैक्सिमम यही तो हो सकता है, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, 5-5 किलो भी 4 दिन यूज हुआ तो भी मेरे 4 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो सर शॉर्टेज ना हो ये सोचकर अगर आप रीऑर्डर करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं, तो आपका बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से सोचिए कि आपकी इन दिनों में कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम होगी
और सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम ले लेगा आटा आपके घर तक पहुंचाने का। तो 20 किलो अगर आटा है, कैसे निकाला 20 किलो? सर 4 दिन लगने हैं और डेली अगर मैक्सिमम कंजम्पशन 5 किलो भी होगी तो 4 दिन लग भी जाएंगे, तो 20 किलो आटा चाहिए। और कितना चाहिए? बिल्कुल सही सर, यही इसका फॉर्मूला है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बन गया सर। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। प्लीज सर, आपने क्लास की शुरुआत में वो फॉर्मूले का नोटिंग किया था, वहां पर आपने सबसे पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल लिखा था और वहां पर रीऑर्डर लेवल के अपने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। एक पहला फॉर्मूला सेफ्टी लेवल वाला, वो छोड़ दो आप एक बार, सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला छोड़ दो। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या यही है कि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। और ये कैसे निकला? सर आपने ये अज्यूम किया है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोचो, ये मानो सप्लायर ने सबसे ज्यादा टाइम अभी लगाना है, ये मानो सारे गेस्ट अभी आने हैं, तो हमारे पास कितना आटा होना चाहिए ऑर्डर करने से पहले, तो हमें कितना कब ऑर्डर करना चाहिए, वही आपका रीऑर्डर लेवल बनेगा। प्लीज टेल मी द रीऑर्डर लेवल इज क्लियर और नॉट क्लियर? रीऑर्डर लेवल इज क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने आपको एक कंसेप्ट करवा दिया, रीऑर्डर लेवल। देख लो फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और इसको भर के भी दे लो, आप फिल करके दे लो। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है इस क्वेश्चन में? सर 5 kg पर डे है, 5 kg पर डे। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 4 days। ये आ गया 20 kg। तो 20 kg जब आपके पास स्टॉक रह जाएगा तब आपको नेक्स्ट ऑर्डर कर देना चाहिए, तब आपको नेक्स्ट ऑर्डर कर देना चाहिए। प्लीज टेल मी द रीऑर्डर लेवल इज क्लियर और नॉट क्लियर? आपको रीऑर्डर लेवल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को रीऑर्डर लेवल क्लियर हो गया। सर नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान सुनना कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सर पहले आप समझो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमें क्या चेक करना है। सर एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर यह चेक करना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है, यह पता करना मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहलाता है। पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आइए यहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस उसी के साथ स्टार्ट करेंगे इस एग्जांपल से। सर देखो इस क्वेश्चन में हमारा रीऑर्डर लेवल कितना आया था? सर रीऑर्डर लेवल अपना आया था 20 kg। क्या मतलब था इसका? सर इसका मतलब था कि जब हमारे पास 20 kg का सामान होगा तो हम सप्लायर को फोन करेंगे कि भैया 50 किलो और भेज दो। क्योंकि देखो हम रीऑर्डर क्वांटिटी यहां पर लिखा हुआ है 50 किलो, इसका मतलब है हम जब भी सामान मंगाते हैं तो सप्लायर से 50 किलो ही मंगाते हैं। तो हमारे पास 20 किलो का सामान है, हमने सप्लायर को फोन किया कि हमें 50 किलो और भेज दो, यानी कि मान लो हमारे पास सामान आ गया 50 किलो का, या जब भी आएगा वो आएगा 50 किलो का। ठीक है जी, रीऑर्डर 20 किलो बचा हुआ था, 50 किलो और आ जाएगा। देखा जाए हमारे पास एक टाइम में सामान हो गया 70 किलोग्राम। स्टूडेंट कहता है जी 70 किलो नहीं हो सकता। मैंने कैसे? सर 20 kg आपके पास ऑलरेडी है, अब आप सप्लायर को फोन करोगे 50 किलो और भेज दे, बिल्कुल सही बात है। सर सप्लायर 50 किलो भेजेगा, लेकिन जब तक सप्लायर से वो 50 किलो सामान आ नहीं जाएगा आपको प्रोडक्शन में सामान तो यूज करना पड़ेगा, और वो सामान आप इसी 20 किलो में से यूज करोगे, तो ये 20 किलो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हमारा 70 kg जो है ये क्या चीज है? ये हमारा रीऑर्डर लेवल है, और इसमें जो सामान आएगा वो 50 किलो आएगा, तो 70 kg हो सकता है। लेकिन 70 kg तो हो जाएगा, लेकिन जो सामान हमने खर्च किया, जो सामान हमने प्रोडक्शन में यूज किया, वो माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 50 किलो को फैक्ट्री में आते आते टाइम लगेगा। 50 किलो को फैक्ट्री में आते आते टाइम लगेगा, तो वो माइनस भी तो होगा, वो कम भी तो होता जाएगा। ठीक है सर, यह बात समझ में आ गई। अब पॉइंट क्या है? अब देखो सर सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। आपके पास 20 किलोग्राम का आटा बचा हुआ है, 50 किलो आपने और मंगा लिया, अब सप्लायर अब 70 किलो हो गया। अब आप जब तक सप्लायर सामान नहीं ला देगा उन दिनों में आपका सामान खर्च होता रहेगा, और वो आप माइनस करते रहोगे, और जब सामान आ जाएगा तो स्टॉक कुछ बचा हुआ होगा। राइट सर, देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है सप्लायर
आपको 3 दिन के अंदर अंदर सामान भेज दे और इन 3 दिनों में आपका सिर्फ 4-4 किलो ही सामान लगा हो, ठीक है ना। देखो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। तो आपके पास रीऑर्डर लेवल कितना है, ROL रीऑर्डर लेवल 20 kg। आपने रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर किया है 50 किलो, आपके पास हो गया 70 kg। अब जब तक ये 50 किलो आ नहीं जाएगा तब तक आपका सामान खर्च होता रहेगा, तब तक आपका सामान खर्च होता रहेगा। देखो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं। ये आटे का ड्रम है, ये आटे का ड्रम है, यहां पर आपके पास 20 किलोग्राम सामान है, 20 किलोग्राम। आपने सप्लायर को फोन कर दिया, मान लो ये सप्लायर है, ये सप्लायर है, आपने सप्लायर को फोन कर दिया, सप्लायर आपको सामान लाके देगा और वो सामान इस आटे के ड्रम में डाल देगा। इस आटे के ड्रम में वो 50 किलो डालेगा, लेकिन जब तक सप्लायर सामान नहीं लेके आएगा तब तक ये 20 किलो थोड़ा 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 कम होता रहेगा, थोड़ा 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 कम होता रहेगा। सर बिल्कुल सही बात है, कंसेप्चुअली ऐसे ही होने वाला है। हमारे पास 20 किलो है, हमने ऑर्डर किया, सप्लायर 50 किलो लेके आ रहा है, 50 किलो जब आ जाएगा वो हम इस ड्रम में डाल देंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आता, ये जो टाइम गैप है, ये जो टाइम गैप है ये कितना है हमें नहीं पता। क्यों? हो सकता है सप्लायर 3 दिन के अंदर ही आटा पहुंचा दे, हो सकता है इन्हीं दिनों में एक्सट्रीम सिचुएशन हो और सप्लायर बोले भाई 4 दिन लग जाएंगे, हो सकता है सप्लायर 2 ही दिन में सामान ला दे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सप्लायर 3 दिन में सामान लाए और उन दिनों में 4-4 किलो आटा लगे, एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि सप्लायर सामान लाने में 3 दिन लगा दे और आटा इन दिनों में जो लगेगा किचन में वो 4-4 किलो लगे, हमारा 12 किलो आटा ग्राम खर्च हो जाए और बचा हुआ आटा सिर्फ 8 किलोग्राम हो। पॉसिबल है या नहीं है? ये भी तो पॉसिबल है कि सप्लायर तो 3 दिन ही लगाए लेकिन इन्हीं 3 दिनों में आटा 5-5 किलोग्राम खर्च हो जाए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अगर सप्लायर 3 दिन लगाएगा लेकिन उन 3 दिनों में आटा 5-5 किलो होगा तो 15 किलो खर्च हो जाएगा, और अगर 15 किलो खर्च हो गया तो यहां पर 5 किलो बचा होगा। सिर्फ जब 50 किलो आटा आएगा तो सिर्फ 5 किलो बचा हुआ होगा। यह भी पॉसिबिलिटी है कि सप्लायर 3 दिन लगाए और आटा उन दिनों में सिर्फ 3-3 किलो ही खत्म हो, वाह, यह भी पॉसिबिलिटी है। 9 किलो खर्च हो जाए तो फिर तो हमारे पास उस दिन सामान में 20 किलो आटा है, 9 किलो लग भी जाएगा तो 11 किलोग्राम बचा होगा। सर कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है सप्लायर 4 दिन लगाए लेकिन खर्च भी 4-4 किलो हो, सप्लायर 4 दिन लगाए खर्च 5-5 किलो हो, सप्लायर 4 दिन लगाए खर्च 3-3 किलो हो। यह भी पॉसिबिलिटी है सप्लायर ये सामान लाने में सिर्फ 2 ही दिन लगाए लेकिन खर्च 4-4 किलो हो, सप्लायर 2 ही दिन लगाए लेकिन खर्च 5-5 किलो हो, सप्लायर 2 ही दिन लगाए लेकिन खर्च 3-3 किलो हो। सिर्फ कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप ये बताओ सबसे ज्यादा स्टॉक कब होगा? सबसे ज्यादा स्टॉक एट ए टाइम, मैक्सिमम टाइम एट ए टाइम मैक्सिमम स्टॉक कब होगा? सुनो, अगर हम पहला केस ले लें तो हमारे पास 20 किलो है, सप्लायर यहां आने में 3 दिन लगा रहा है, 3 दिन लगा रहा है, मान लीजिए सप्लायर 3 दिन लगा रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? 12 किलो आटा खर्च हो सकता है। अगर 12 किलो आटा खर्च हुआ तो 20 में से 12 किलो खर्च हो जाएगा तो 8 किलो बचेगा और 50 किलो ऊपर से आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 58 किलोग्राम आटा होगा। जब सप्लायर लेके आएगा तो उसके बाद उस वक्त हमारे पास 58 किलोग्राम आटा होगा। यह भी पॉसिबल है कि हमारा 15 किलोग्राम खर्च हो जाए। अगर 20 किलोग्राम आटा बचा हुआ है, इसमें से 15 किलोग्राम खर्च भी हो गया, ये कैसे आया 58? 8 + 50, 8 + 50 = 58। मान लो 3 दिन सप्लायर लगाए, 5 किलो एक बार में लग जाएगा, 15 किलो, 5-5 किलो पर डे लग रहा है, 15 किलो खर्च हो गया। 20 किलो था, 15 खर्च हो गया, बचा सिर्फ 5 किलो, और जिस दिन सप्लायर लेके आएगा वो 50 किलो लेके आएगा, हमारे पास 55 किलोग्राम हो जाए, 55 किलो हो। सप्लायर ने 3 दिन में आटा दिया, हमने भी सिर्फ 3-3 किलो ही खर्च किया, हमने भी सिर्फ 3-3 किलो ही खर्च किया, यानी कि 9 किलो ही खर्च हुआ। 20 किलोग्राम था, 9 खर्च हो गया, 11 किलोग्राम बच गया, 50 वो लेके आ गया, 61 किलोग्राम बच गया, 61 किलोग्राम बच गया। सर ऐसे तो बड़े सारे कॉम्बिनेशन बना के चेक करने पड़ेंगे, तो सब चेक करके पता लगेगा मैक्सिमम स्टॉक कब होएगा। सर तभी तो फॉर्मूला बनाए, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओ, सीधा पता लग जाएगा मैक्सिमम स्टॉक किस टाइम पे होगा। सर कैसे पता लगेगा? आप देखो सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल को देता हूं, आप समझना और मुझे बताना मैक्सिमम स्टॉक कब होगा। सर मेरे पास 20 किलोग्राम आटा बचा हुआ है और मैंने 50 किलो का ऑर्डर कर दिया है। अब मुझे एक टेंशन तो है कि 20 ही किलो बचा है,
50 किलो का ऑर्डर आने में वक्त लगने वाला है, इन दिनों में मुझे संभल के रहना है। आप बताइए मैं क्या चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी रहे, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बचा रहे, मुझे डर ना लगे, इसके लिए मैं इन दिनों में ये आटा ज्यादा खर्च करूंगा या थोड़ा थोड़ा खर्च करूंगा? किस टाइम मेरे पास ज्यादा बचा हुआ रह जाएगा? सर अगर आप थोड़ा थोड़ा खर्च करोगे, सर अगर आपके पास 20 ही किलो है, 50 किलो तो पता नहीं कब आएगा सर, वो तो 3 दिन भी लगा देता है, 2 दिन भी लगा देता है, 4 दिन भी लगा देता है, पता नहीं सर कब लेके आएगा। आप जरा इन दिनों में आटा थोड़ा थोड़ा ही खर्च करना, यानी कि मेरी कंजम्पशन मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा मैं क्या चाहूंगा, सप्लायर जल्दी जल्दी आ जाए या सप्लायर बहुत टाइम लगाए? सर मैं चाहूंगा सप्लायर भी जल्दी जल्दी आ जाए, तो मेरी टेंशन सबसे कम हो जाएगी, उस टाइम मेरे पास आटा सबसे ज्यादा होगा। तो मैं चाहूंगा मेरा जो आटा खर्च है ना वो मिनिमम कंजम्पशन हो और सप्लायर भी जल्दी से जल्दी लेके आ जाए, तो जो आटा बचा होगा ना वो होगा मेरा मैक्सिमम स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? सर रीऑर्डर लेवल 20 किलो तो मेरे पास है, 20 किलो तो मेरे पास है, मुझे यह भी पता है जिस दिन आटा आ गया 50 किलो और आ जाएगा, लेकिन 50 किलो आने तक जो मेरा खर्च हो रहा है मैं चाहूंगा वो मिनिमम कंजम्पशन खर्च हो और मिनिमम लीड टाइम में सामान मेरा आ जाए, तो मैं जानता हूं मेरे पास सामान जो बचा होगा, जो आटा मेरे पास बचा हुआ होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। 50 किलो मिल जाने के बाद, 50 किलो मिल जाने के बाद जो बचेगा वो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। यस सर, तो दिस इज द फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सर आप इस कंसेप्ट को ना एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। सर मान लीजिए मैं हॉस्टल में रहता हूं और मेरे घर से हर महीने 5,000 रुपए आते हैं। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि बेटा जब भी तुम्हारे पास 500 रुपए बच जाए मुझे फोन कर देना, मैं 5,000 भिजवा दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब मेरे पापा को 5,000 मेरे तक भिजवाने में जनरली 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो 5 दिन भी लगा देते हैं। 4 दिन लगते हैं लेकिन कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे अर्जेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो भी 2 दिन से पहले तो वो नहीं लगा पाएंगे, 2 दिन से पहले तो वो नहीं पहुंचा पाएंगे। 2 दिन तो मिनिमम मेरे तक 5,000 रुपए पहुंचने में लगने ही लगने हैं। और पापा ने बोला जब 500 रुपए रह जाए मुझे फोन कर देना, मैं 5,000 भिजवा दूंगा। सर अब मेरे पास 500 रुपए बचे हैं, मैंने पापा को फोन कर दिया कि पापा 5,000 रुपए भिजवा दो। सर अब मेरे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा बचा रहे जब तक कि वो 5,000 ना आ जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे 2 काम करने होंगे। एक, जो मेरी कंजम्पशन है वो मिनिमम करनी होगी। हाँ ऑब्वियसली कुछ तो करूंगी, जिंदा रहने के लिए भाई खाना तो खाऊंगा, या थोड़े खाना नहीं खाऊंगा, 500 रुपए में खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन अभी हो। और ये भी चाहूंगा बस 2 ही दिन में पैसा आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उतने ज्यादा मेरे पास बैलेंस बचा हुआ होगा। तो मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक कब होगा? 500 प्लस 5,000 आ जाएगा, 5500। और जो खर्च हुआ है अगर वो मिनिमम से मिनिमम का खर्च हुआ हो और मिनिमम टाइम में वो आ भी गया हो, तो उस वक्त मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। तो उस वक्त मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। आइए इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में फिल करके देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है। रीऑर्डर लेवल में सीख लेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। प्लीज टेल मी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम हमने क्यों किया है? रीऑर्डर लेवल 20 kg है, रीऑर्डर क्वांटिटी 50 kg है, मिनिमम कंजम्पशन मेरी 3 किलोग्राम है। मेरा कम से कम 3 किलोग्राम तो लगता ही लगता है, और जितनी जल्दी से जल्दी 2 दिन में आ जाता है। मिनिमम लीड टाइम 2 दिन है, तो 50 प्लस 20 70 माइनस 6 kg इज इक्वल टू 64 kg। तो 64 kg इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। प्लीज टेल मी आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सर मिनिमम स्टॉक लेवल। सर देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड है, आपको समझना पड़ेगा। सर मिनिमम स्टॉक लेवल सुनने में लगता है भी जो मिनिमम स्टॉक कब होगा, तो सर वो तो 0 ही होगा। अभी कोई भी स्टूडेंट बोलेगा मिनिमम क्या, मिनिमम का मतलब 0। लेकिन सर कोई 0 भी कोई स्टॉक लेवल होता है क्या? कोई कंपनी कोई फैक्ट्री है चाहती है कि उनका स्टॉक में 0 रह गया हो? नहीं भाई, मिनिमम स्टॉक लेवल 0 कभी नहीं होता। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता कि 0 हो। मिनिमम स्टॉक लेवल से हमारा मतलब होता है आइडियल स्टॉक लेवल। आइडियल स्टॉक लेवल का मतलब है कि कम से कम इतना स्टॉक रहना चाहिए, एक एवरेज स्टॉक रहना चाहिए। एवरेज स्टॉक, एक एवरेज स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। प्लीज ध्यान रखना, मिनिमम स्टॉक लेवल नाम जरूर है, लेकिन मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब मिनिमम टू मिनिमम 0 नहीं है, एवरेज है। एक मिनिममली हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए? भाई अब मैं बाजार जाता हूं तो पर्स में कुछ तो पैसे मेरे पर्स में होने ही चाहिए, वॉलेट में कुछ पैसे तो मेरे होने ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिनिमम। मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि रीऑर्डर लेवल माइनस
एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ओके, तो 20 केजी तो हमारा रीऑर्डर लेवल था। एवरेज कंजम्पशन सर आपको पता है, एवरेज कंजम्पशन मेरी 4 किलोग्राम है और एवरेज लीड टाइम मेरा 3 डेज है। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है। तो 20 केजी माइनस 12 केजी यानी कि 8 केजी मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। 8 केजी मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर, एवरेज स्टॉक लेवल। अब सर 2 बचे, इनमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। एवरेज स्टॉक लेवल सर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, ये एवरेज कंसेप्ट हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज का मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। यहां भी यही है, कोई इशू नहीं है। और जो इसका दूसरा फॉर्मूला है ना, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम समझेंगे बाद में। मतलब कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन उसको समझेंगे बाद में, एक और किसी कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। पहले आप समझो, एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, या मिनिमम स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। अभी भी आपने इस क्वेश्चन में किया है। मिनिमम स्टॉक लेवल आपका अभी भी इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है, 8 केजी आया है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका आया था 64 केजी डिवाइड बाय 2, 72 केजी डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक लेवल हमारा है 36 केजी। एवरेज स्टॉक लेवल हमारा है 36 केजी। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी निकल जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल 8 केजी आपने अभी निकाला है। रीऑर्डर क्वांटिटी 50 केजी है, सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी जो है हमारे पास ये आपकी आएगी 50 केजी। गलती से लिखा हुआ है 64 केजी। 50 केजी डिवाइडेड बाय 2, तो 8 केजी प्लस 25 केजी। हाँ जी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इस क्वेश्चन में? 25 केजी है ना, सॉरी 50 केजी है ना इस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लो। हाँ, तो रीऑर्डर क्वांटिटी 50 केजी है, तो ये आपका आ गया 33 केजी। हालांकि आपने देखा दोनों जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल अलग है, दोनों के आंसर भी अलग आए हैं, तो कोई इशू नहीं है, आंसर अलग आ सकते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों से सेम आंसर आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है सर डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल को लेकर आपको समझना है पहले डेंजर लेवल क्या होता है। सर डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब होता है, अब हमारे स्टॉक में आटा इतना बचा है कि अभी जाया जाए और आटे को जल्दी से जल्दी लाया जाए, बस सारे काम छोड़ो, पहले रॉ मटेरियल परचेज करो। डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब ये होता है। सर देखिए, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब ये नहीं होता कि हमें अभी सामान परचेज करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है हमारे अगर कम से कम सामान रह जाता है फैक्ट्री में तो वो नॉर्मली इतना रह जाता है। लेकिन डेंजर लेवल का मतलब है अब अगर आपने सामान नहीं मंगाया तो प्रोडक्शन रुकेगी ही रुकेगी। डेंजर लेवल तक बात पहुंच चुकी है। सर आपने वो ये समझ लो, मैं लिख लेता हूं इसको। डेंजर लेवल मीन्स इट इज राइट टाइम टू परचेज immediately, right time to purchase immediately, otherwise production will stop surely। ये बिल्कुल सही टाइम है अभी के अभी खरीदने का, वरना प्रोडक्शन रुकेगी ही रुकेगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी प्रोडक्शन किसी भी कीमत पर रुके। सर डेंजर लेवल में क्या होता है, हम सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सामान थोड़ा जल्दी भेज दे, मिनिमम लेवल से भी जल्दी भेज दे। सर वैसे डेंजर लेवल में क्वेश्चन में गिवन होगा कि डेंजर लेवल के लिए स्टॉक मंगाने का टाइम क्या है, लेकिन अगर नहीं गिवन हो तो हम ये मानते हैं जो मिनिमम लीड टाइम है उससे एक दिन कम मानते हैं, एक दिन कम लेते हैं हम डेंजर लेवल के लिए टाइम। सर एक बात, और सप्लायर एक दिन कम जल्दी क्यों भेज देगा? जब वो 2 दिन लगाता है या 3 दिन लगाता है तो वो एक दिन पहले कैसे भेज देगा? सर हम उसे पैसे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे। यहां पर इमरजेंसी परचेज हो जाती है, बेसिकली दिस इज इमरजेंसी परचेज, और यहां पर हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कई बार बियर करनी पड़ जाती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इमरजेंसी पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। इमरजेंसी पीरियड 1 डे कैसे लिया? सर अगर क्वेश्चन में इमरजेंसी पीरियड ना दिया हो तो जो आपका मिनिमम लीड टाइम है उससे एक दिन कम आप इमरजेंसी पीरियड मान लो। ठीक है, 2 दिन है मिनिमम लीड टाइम, तो 1 दिन मान लो। एवरेज कंजम्पशन आपकी 4 किलोग्राम है। इसका मतलब जब आपके आटे के ड्रम में 4 किलोग्राम रह जाएगा, देन इट इज डेंजर लेवल, और आपको इमीडिएटली आटा मंगवा लेना चाहिए। एक दिन के अंदर सप्लायर देके जाएगा, चाहे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े, अदरवाइज आपकी प्रोडक्शन रुकेगी ही रुकेगी।
हाँ जी, प्लीज टेल मी डेंजर लेवल इज क्लियर और नॉट क्लियर। तो आपने क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो विद क्वेश्चन कर लिया है, सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। एक छोटा सा डिस्कशन मैं और करूंगा। देखिए सर, एक कंसेप्ट है हमारे पास रीऑर्डर लेवल, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। प्लीज ध्यान देना, रीऑर्डर लेवल में आपने देखा दो फॉर्मूले हैं। एक आपने देखा सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। हाँ सर, ये फॉर्मूला है, बट हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल सर। दूसरा फॉर्मूला है, ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 1। बिल्कुल सर। दूसरा फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 2। ये आपका है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बिल्कुल सर, ये दो फॉर्मूले हो गए। ध्यान सुनो प्लीज सर। देखिए, सेफ्टी स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम स्टॉक। आप इसे मिनिमम स्टॉक भी कह सकते हैं। मिनिमम स्टॉक एक और नाम भी होता है इसका, आप इसे बफर स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है सर, नाम में क्या रखा है कुछ भी कह लो। कंसेप्ट क्या है सर? देखिए, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो मैक्सिमम कंजम्पशन के बेस पर चलते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सप्लायर 4 दिन लगा देगा। अब भाई सप्लायर सामान लाने में मैक्सिमम 4 दिन लगाता ना, तो 4 दिन लगा देगा, तो लगाने दो। ज्यादा से ज्यादा उन 4 दिनों में जो गेस्ट है वो आए रहेंगे, यानी कि 5-5 किलो उन 4 दिनों में लगेगा। हमने निकाला कि सर 5 किलो लग जाता है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन। गेस्ट आ जाते हैं और 4 दिन लेते वो सामान को लाने में कई बार तो 20 किलोग्राम आटा आपके पास हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन सोच ली। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्राहक आके रुक जाएंगे और सप्लायर आएगा नहीं। सप्लायर मैक्सिमम लेट आएगा, ग्राहक गेस्ट मैक्सिमम लेट जाएंगे। यही होगा। सोच लो, 20 किलो चाहिए तब भी लो 20 किलो। जो आदमी इतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलता हो, इतना मैक्सिमम सोचता हो, उसे भला सेफ्टी स्टॉक रखने की क्या जरूरत है? उसे सेफ्टी स्टॉक की क्या जरूरत है जब वो पहले ही सोच रहा है कि मैक्सिमम बुरा ये होगा, गेस्ट ही गेस्ट बैठे रहेंगे, मैक्सिमम बुरा ये होगा कि वो आएगा ही नहीं सामान लेके, लेट से लेट आएगा। तो उसको सोच के अगर उसने अपना लेवल सेट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मैक्सिमम बुरा होगा नहीं, और होगा भी तो उसने उसके बारे में सोच रखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं सोचते। कुछ लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे थोड़ी ना होता है कि गेस्ट आएंगे तो आके बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं। और क्या उन्हीं दिनों में मतलब ऐसा होगा सप्लायर सामान नहीं भेजेगा, सप्लायर को सपना आ गया कि इन्हीं दिनों में नहीं भेजना? ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। वो कहते हैं एवरेज कंजम्पशन ही लो, एवरेज लीड टाइम ही लो, तभी ऑर्डर करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसी घटनाएं घट ना जाए इसके लिए वो लोग थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। ये सेफ्टी स्टॉक वो है जो सिर्फ तभी यूज करते हैं जब ऐसी अनफॉर्चुनेट घटनाएं घट जाए। वो ये मानते हैं नॉर्मली एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम ही रखना चाहिए आपको रीऑर्डर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक रख लेना चाहिए कि कहीं सच में उन दिनों में गेस्ट ना आ जाए। तो दो तरह की सोच है, दो तरह के लोग हैं, दो तरह की सोच है, दो तरह के आंसर आएंगे। दोनों के अलग अलग आंसर होंगे क्योंकि सोच अलग अलग है। ये आदमी कहता है, मान लीजिए कि जी मैं तो 1000 किलोग्राम सेफ्टी स्टॉक रखता ही रखता। 1000 किलोग्राम 1000 तो ज्यादा हो गया यहाँ पे मेरे हिसाब से। मैं तो जी 10 किलोग्राम सेफ्टी स्टॉक रखूंगा ही रखूंगा। 10 किलो आटा तो मेरे पास होना ही चाहिए, 10 किलो आटा तो मेरे पास होना ही चाहिए। हाँ, बाकी मैं एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम को ही बेच लूंगा। ऑब्वियसली जिस आदमी ने सेफ्टी स्टॉक रख लिया उसे क्या जरूरत है मैक्सिमम सोचने की? सर एवरेज कंजम्पशन है 4 किलो और एवरेज लीड टाइम है 3 दिन। तो 10 किलो प्लस 4 तो 12, 22 किलोग्राम होने पर आपको रीऑर्डर करना चाहिए। 22 किलोग्राम आपके होने पर रीऑर्डर करना चाहिए। यह आदमी वैसे तो इसी को बेच ले रहा है, लेकिन यह सेफ्टी स्टॉक रखता है। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ है निवान जी? सर रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब सर एक बात बताओ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, प्लीज ध्यान देना, ये जो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है पहले वाला ये जो मैंने अब करवाया मिनिमम स्टॉक वाला, इस फॉर्मूले को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक। मैं सेफ्टी स्टॉक की जगह वर्ड मिनिमम स्टॉक यूज कर रहा हूं। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। आपने बोला एक ही बात है, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, बफर स्टॉक। मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। हाँ सर बिल्कुल सही है। सर ईमानदारी से बताओ, अगर मैं रीऑर्डर लेवल इस वाले चीज को एवरेज स्टॉक, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम को इधर ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है। अगर आप इस तरफ लेके जाओगे तो एवरेज
कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम इज इक्वल टू ये बच गया यहां पर मिनिमम स्टॉक। तो आपके सामने मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। हां सर ये फॉर्मूला तो ऐसे बन गया। अब आप देखो मैंने मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? सर यही लिखवाया था, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो सर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको याद करना ही नहीं, सॉरी मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपने याद किया ही नहीं, ये तो रीऑर्डर लेवल से ही बना है। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही नहीं है ना, फिर ये तो रीऑर्डर लेवल से ही बना है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको याद करना है। वहां पर दो तरह के बेस बनाए हमने, वो लोग जो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, वो लोग जो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं फिर नॉर्मल पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। जो मैक्सिमम स्टॉक वाला फॉर्मूला था वो मैंने आपको किस तरीके से समझाया था कि जब आपके पास रीऑर्डर लेवल है प्लस क्वांटिटी आ जाएगी तो उन दिनों में कम से कम खर्च हो तो ज्यादा से ज्यादा बचा होगा, वही मैक्सिमम स्टॉक होता है। एवरेज स्टॉक में तो कुछ है ही नहीं सर, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। और डेंजर लेवल बिल्कुल अलग है, डेंजर लेवल तो इमरजेंसी परचेज के लिए होता है। प्लीज टेल मी आपको फॉर्मूलाज क्लियर हुए या नहीं हुए? आई होप अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर है। यस सर मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको याद करवा दिए हैं।